धन्यवाद मेरे साथियों। आप सभी का हमारे एक भारतीय शिक्षा सेवा में आप लोगों का सुस्वागतम कर रहा हूँ। आपके इस विज्ञान की दुनिया में आप लोगों को मैं सुस्वागतम बहुत तहे दिल से आप लोगों का है। जैसा कि इस पाठ में और इस भाग में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं और वो जो जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं, उस अध्याय को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे थे। ठीक है, उसके बहुत अंदर की बात गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लिए हम लोग कुछ पहले वाले कुछ पाठों में उसका बात का विस्तार पूर्वक से उसको हम जाने थे और बहुत सारे उसका इतिहासकार बारे हम बताएं कि इससे पहले हम लोग के भारत देश में भी कुछ है वैज्ञानिक थे जो इस बात को बताने वाले थे और भी बहुत वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग उस सबको बात खत्म करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जो उसके आगे की बात कर सकते हैं। ठीक, और ये जो अभी जो जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें सब इतिहास एक तरह का मान सकते हैं कि अभी जो बात बता रहे हैं हिस्ट्री बता रहे हैं एक तरह का आपको। तो ये सब बातों को आपको जानना अति आवश्यक है। इसको जाने, समझे और पढ़े। तो आज की जो बातें हैं उसको की जा रही है और उसको करने से पहले हम लोग उस विज्ञान के सागर में डूबना चाहेंगे पसंद करेंगे जिस विज्ञान की दुनिया के सागर में हम लोग खोते हैं। उसमें जाना है और उसमें जाकर हम लोग समझेंगे कि उस बात में क्या आखिर बताई गई है, उस रोचक बातें। तो समय को विलंब न करते हुए हम लोग चलते हैं उस विज्ञान की सागर में, जिस विज्ञान की सागर को हम लोग विज्ञान की दुनिया कहते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले पाठ में इस सब की बातें कर चुके थे, इस सब बात का जो भी बात है गुरुत्वाकर्षण की बल खोज कैसे, किसने और कब, किसने बताने वाले जो व्यक्ति है, वो सारी बात हो चुकी है। तो उसकी आगे की बात हम लोग आज इस पाठ में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात शुरू होती है एक गिरती हुई वस्तु की, यानी कि कहें तो इसका सीधा मतलब आपका ये वाली उतरती है। अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर बिकते हैं, ठीक, तो ऊपर की ओर जब बिकते हैं तो वो आता कहाँ है? जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि वो आता कहाँ है, ठीक नीचे ही आता है। तो इस पर कहने वाले हमारे कुछ वैज्ञानिक है, कुछ नहीं, एक वैज्ञानिक है जो कि इसके बारे में अध्ययन किए। ठीक, जो कि उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलो गैलीली। जो कि ये जो वैज्ञानिक है ये इटली के वैज्ञानिक है, जो कि 1569 से 1692 ने पृथ्वी की और स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का अध्ययन किया। यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडीज, इंग्लिश में सीबीएसई वाले को बोले तो फ्री फॉलिंग बॉडीज के बारे में अध्ययन किया। हिंदी में बोले तो गिरती हुई वस्तु का। सपोज दैट यहाँ पे कोई लड़का, ठीक, वो किसी गेंद को ऊपर की ओर बिकता है तो वो वापस नीचे की ओर आ जाता है। तो इसके बारे में अध्ययन उन्होंने किया कि ये क्यों, कैसे कैसे ये हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। इसकी बात का अध्ययन करने वाले हमारे गैलीलियो गैलीली साहब। ठीक है, जो सन इतना से इतना का बात में ये हो रहा है। ठीक, ऐसे बात है। तो हुआ यूं कि हमारे गैलीलियो गैलीली साहब जैसे इनको देख सकते हैं, एक मुस्कान सी चेहरा, जो कि हमारे प्रसिद्ध हमारे ग्रहों में खाली विलीन रहते हैं, मस्त मगन रहते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं, जिस प्रकार हम लोग अभी डूबते हैं कैची में, सागर में, विज्ञान की दुनिया में हम लोग डूबते हैं अपनी दुनिया में रहते हुए। उसी तरह ये अपनी दुनिया में रहते थे। कैसे? वो कहीं जगह खाली जगह जाके बैठ के आसमान में बस देखा करते हैं,
कैसे घूमता होगा, कैसे क्या होता होगा। यही तो डूबना है, इसी चीज को डूबना कहते हैं। वो अपने मस्त दुनिया में, हम लोग अपने मस्त दुनिया में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे गैलीलियो गैलीली साहब हुए, ठीक है साहब, रिस्पेक्ट जी। तो आगे की बात करें तो इन्होंने गिरती हुई वस्तु पे क्या बात कहा, तो इन्होंने गिरती हुई वस्तु पे बात कहा, सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर फरमाएं। क्या कहें कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु त्वरण, यहाँ पे ये जो बात लिखा हुआ है त्वरण है, क्या है त्वरण, उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। गिरती हुई वस्तु उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब इन्होंने जो कहा, एक बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज, वस्तु इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इसको अच्छा से, यहाँ पे ये आपका कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का कुछ वजन होगा, शुरुआती से बता रहे हैं हर वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होता है। तो उस वजन को हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं, इंग्लिश में मास, मास का पहला लेटर एम, तो इसको सूचित किए हम लोग एम से, ठीक है। ये ऊपर की ओर से जब नीचे ओर गिर रहा है ये वस्तु, ठीक, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसका वजन का कोई रोल नहीं है गिरती हुई वस्तु में, सॉरी गिरती हुई वस्तु का नीचे की ओर कोई रोल नहीं है, ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो किस चीज का रोल है, अगर इसकी रोल नहीं तो किस चीज का रोल है। जैसा कि एक बात कहते हैं, जैसा कि एक हम लोग ऊपर चले जाते हैं कोई एक 10 तल्ला बिल्डिंग पर, ठीक है, उस 10 तल्ला बिल्डिंग पर से एक हाथी को और एक चूहा को वहां से गिराते हैं। तो एक बात सोचने वाली है, यहाँ पे हम लोग जो हाथी बना रहे ये आपका हाथी हुआ, और ये जो बना रहे ये आपका चूहा हुआ, सपोज मान के चलना है, मान के चलना है, ऐसे हाथी तो है नहीं लेकिन मान के चलना है, क्यों, क्योंकि हम लोग ये क्या कहते हैं, काल्पनिक दुनिया में हम लोग जीते हैं। मान के चलिए, मान सपोज कर लेना, मान लेना है, तो ये हाथी, ये आपका चूहा एक 10 तल्ला बिल्डिंग पर है, और 10 तल्ला बिल्डिंग पर से इसको हम लोग गिराने वाले हैं। सोचने वाली बात यह है कि इसका जो द्रव्यमान होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान m1, इसका भी होगा कुछ द्रव्यमान, ठीक, और इसका जो द्रव्यमान है वो m2, इसका कुछ कम होगा, ठीक, तो इस दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसको जब गिराया जाए नीचे तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो भारी है, भारी कहने का मतलब कौन कौन, हाथी, ये पहले गिरना चाहिए, और जो चूहा है वो बाद में गिरना चाहिए। तो इसी बात का अध्ययन कर रहे थे हमारे गैलीलियो गैलीली साहब, इनको एक बार प्रणाम। इस बात का उन्होंने अध्ययन किया कि इसमें इसका कोई रोल नहीं है, आप गलत निसंदेह में है, गलत फहमी में है आप, कि ऊपर से हाथी का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो पहले गिरेगा, और चूहा है तो वो बाद में गिरेगा, ये आप गलत फहमी में है। इस बात का अध्ययन कर कर गैलीलियो गैलीली साहब बोलते हैं इसमें द्रव्यमान का कोई स्वतंत्र से स्वतंत्र होता है, इसका कोई रोल ही नहीं है। बात समझे, तो ये बात है, लेकिन इनके साथ भी कुछ समस्या होता है, सोचने वाली बात है। उस जमाने में कुछ है नहीं टेक्नोलॉजी जिसके कारण इस बात को साबित कर सके। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ परिस्थितियां आती हैं, जिसको झेल लिया वो आगे निकल जाता है, जो नहीं झेल पाया वो पीछे रह जाता है। इनके भी जीवन में कठिनाइयां आई, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए उनके जीवन में क्या कठिनाई आती है, इस बात को यहाँ पे गौर फरमाना है, ध्यान से। ज्ञान के सागर में डूबना है तो अच्छे से डूबे, ना तो मत डूबे, छोड़ दे। आधा पानी से नहाना से बेहतर है कि हम नहावे नहीं करें, स्नाने नहीं करें, क्या समझे। खैर यहाँ देखें, गैलीलो इसे प्रयोग द्वारा नहीं दिखा सके,
जैसा कि ये बताएं कि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ परिस्थितियां कठिनाई आती है। इनके जीवन में ये है, ये बात बोलने के लिए तो बोल दिए, लेकिन इनके बातों पे विश्वास कौन करे। कहने का मतलब सर आइजैक न्यूटन थोड़ी ना है कि ये जो एक बार जो बोल दिए वो लकीर है, ब्रह्मा का शास्त्र है, खिंचा गया तो खिंचा गया, सही है तो सही है। तो इन्होंने बोलने के लिए तो बता दिया था, लेकिन हुआ यूं कि ये इस बात को साबित नहीं कर पाए कि आखिर इस चीज को हम लोग कैसे दिखाएं। असल में पता है क्या होता है, असल में इनके सामने बहुत बड़ा बड़ा सवाल उठने लगता अगर दिखाते तो, क्योंकि हमारे 10 तल्ला बिल्डिंग पे चल जाता कोई, जैसे कोई पूछने वाला बोल देता है कि 10 तल्ला बिल्डिंग पे जाइए, ठीक है, एक हाथी को पकड़िए और एक कागज को पकड़िए और तब गिराइए, तो तभी उसमें द्रव्यमान का कोई रूप नहीं हो, कोई काम नहीं करेगा। तो इस बात को ये साबित नहीं कर पाए, जिसका बहुत अफसोस रहा। किसको? इनको। खैर, जो काम शिक्षक के द्वारा नहीं होता है वो काम छात्र कर देता है। कहने का मतलब, कहने के लिए कह दिए लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन ठीक इनके मरने के बाद, यहाँ पे देखिए पढ़िए, उनके मरने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक आए और वो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल थे। क्या नाम? फिर से रॉबर्ट बॉयल, फिर से रॉबर्ट बॉयल, अंग्रेज वैज्ञानिक, इंग्लैंडियन। वो आए और वो आने के बाद वो उस बात को, जिस बात को इन्होंने ये बताना चाहते थे, ठीक, और इस बात को जो नहीं बता पाए वो इन्होंने साबित कर दिया, रॉबर्ट बॉयल, कि कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरता है तो इसमें द्रव्यमान का कोई हाथ नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है द्रव्यमान। तो इस बात को साबित तो रॉबर्ट बॉयल कर दिए, ठीक है। कैसे साबित किए, अब इस बात पर गौर देखना है, गौर फरमाना है, किस क्या आखिर वो चीज दिखा दिए इन्होंने कि इनसे बात ये साबित हो गया, और ये साबित नहीं कर पाए। तो उस बात को अब हम लोग देखने चलते हैं, और एक बार उनको देखने से पहले किस प्रकार से वो दिखते हैं एक बार उनका गौर, उनका चेहरा एक बार देखें, चेहरा कैसे वो दिखते हैं दिखने में। तो वो कुछ इस प्रकार वो दिखते हैं दिखने में, जो देख रहे हैं इन्हीं का नाम रॉबर्ट बॉयल है, जो साबित कर दिए कि द्रव्यमान का, गिरता हुआ द्रव्यमान का कोई हाथ नहीं। ठीक, किससे कैसे साबित किए, तो उस चीज को अब हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले इन प्रयोगों से स्पष्ट निर्वात वैक्यूम में सभी वस्तुओं से गिरती है, किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं को गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। नहीं समझे होंगे आप, समझाते हैं ठीक से। देखिए जैसे कि हम लोग कोई वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो वहां पर उपस्थित रहता है हवा, जो कि ये प्रतिरोध का काम करती है, और वो प्रतिरोध उसको समान ऊंचाई से जब गिराए तो वो समान ऊंचाई से नीचे समान से नहीं गिरेगा, ऊंच नीचे गिरेगा, कोई पहले गिरेगा तो कोई बाद में गिरेगा। जैसे कि केस होता है आपका हाथी और कागज में होगा, चाहे चूहा या किसी चीज का, चूहा कागज में, ठीक। तो इस बात को समझे। तो इन्होंने उस बात को इसलिए नहीं दिख पाया क्योंकि उन्होंने उसको, उनको पता ही नहीं था। अगर वहां से प्रतिरोध अगर हटा दिया जाए, किसकी बात हम कर रहे हैं, ये गैलीलियो गैलीली की आप बात कर रहे हैं, अगर प्रतिरोध वो हटा देते शायद हो सके वो भी साबित कर सकते थे, लेकिन फिर भी बता तो दिए थे, इनकी बात तो सत्य थी, लेकिन साबित कौन किए? रॉबर्ट बॉयल साबित किए। कैसे साबित किए? तो इस प्रयोग के द्वारा साबित किए। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जार है,
और ये इस जार में ये इसमें अभी हवा भरा हुआ है, ठीक। और इसमें हवा जब भरा हुआ है तो एक कोई छोटा सा वस्तु को ले लिया जाए और यहाँ पर एक कागज को ले लिया गया, तब इसको गिराया गया नीचे से, ऐसे लेके उसको पलट दिया गया। तो ये जब गिरा तो कोई पहले गिरा और कोई बाद में गिरा। कब? जब इसमें हवा भरा हुआ था। लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने सोचा कि अगर किसी तरह इसमें क्रिएट कर दिया जाए वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब क्या? वैक्यूम का कहने का मतलब इसमें से हवा अगर निकाल देते तो वो निर्वात बन जाता है। अगर ये हवा निकाल देते हैं तब उसके बाद इसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने गिराया और गिराया तो यहाँ पर पहले था वो दो चीज, और इसको ऐसे लेके इसको पलट दिया, ठीक है, ऐसे से पलट दिया। अब पलट जब दिया तो दोनों देख सकते हैं कि ये समान दूरी तय करते हुए ये नीचे आ रहा है और ये दोनों एक साथ गिरता है। कब? जब इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है, यानी कि हवा को हटा दिया जाए तब। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने साबित कर दिया इस बात का कि इसमें एम का कोई रोल नहीं है। एम कांस्टेंट है, स्थिरांक है। समझे इस बात को? आशा करते हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस बातों को। प्रयास रहेगा कि आप लोग को और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँ। तो आगे, अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ गिर रहा है, ये जो चीज़ गिर रहा है, पहला केस में ये जो गिरा तो यहाँ पर था क्या? प्रतिरोध के रूप में हवा। प्रतिरोध के रूप में क्या था? हवा। और प्रतिरोध के रूप में किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाए तो उस समय हम लोग उस चीज को मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि इंग्लिश वाले, सीबीएसई वाले के लिए होता है फ्री फॉलिंग, फ्री फॉल। इंग्लिश वाले के लिए फ्री फॉल, हिंदी वाले के लिए मुक्त पतन कहा जाता है। और इसी को हम लोग मुक्त पतन या फिर गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन या फिर गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। मुक्त पतन या फिर गुरुत्वीय त्वरण। और इसकी और अच्छे से बात करनी है आगे, इसका एक टॉपिक ही है मुक्त पतन क्या है, इसके बारे में एक टॉपिक है, आगे आपको मिलेगा। अभी तो बस ऊपर जहाँ पर आपको बताया है इतिहास है ये, तो इतिहास में इन्होंने जो कहा उस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इस बात को बताने के लिए बता दिए, साबित करने के लिए साबित कर दिया। और इन्होंने बता दिया कि इसमें एम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और एम का कोई रोल नहीं है तो बहुत तालियां बजाया जाए इसके लिए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया। और बस, और क्या, तब से हमारे किताबों में छप रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चलते आ रहा है रीत रिवाज। तो ये बात थी, ये कहानी थी, हिस्ट्री आपका ये गुरुत्वाकर्षण का। आगे की बात अगर कर दिया जाए तो आगे और क्या है थोड़ा देख लेते हैं क्या है। आगे अब आपका ये चीज है, इसको देख सकते हैं। सपोज सपोज क्या? सपोज कि कोई लड़का कोई बिल्डिंग पे चला जाए, ठीक है। कोई लड़का कोई बिल्डिंग पे चला जाए और उस बिल्डिंग पे से उस चीज को वहां से गिरा देता है, ठीक है। कोई लड़का बिल्डिंग पे जाके उस चीज को गिरा देता है। नीचे है आपका हवा, जो कि ये काम कर रही है प्रतिरोध के रूप में, ठीक। और ये वस्तु नीचे की ओर यहाँ से ये गिर रहा है, ठीक। तो इस चीज का नाम रखा गया है क्या? मुक्त पतन, ठीक है। क्या कर रखा गया है? मुक्त पतन। और इस मुक्त पतन को हम लोग स्मॉल जी से इसको दिखा सकते हैं,
मुक्त पतन बोलिए या फिर गुरुत्वीय त्वरण, दो चीज कहा गया था ना, उन्होंने कहा रॉबर्ट बॉयल। तो इसको जी से सूचित किया गया गुरुत्वीय त्वरण को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसका मान बताया कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कैसे हुआ इसकी भी बात है, इसकी भी बात करनी है कि कैसे ये आया, लेकिन आज नहीं, उसके आगे वाले टॉपिक में आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको सब बताया जाएगा। तो ये जो है ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ठीक। तो इसमें हो क्या रहा था, इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था, त्वरण उत्पन्न हो रहा था। तो इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, और यहाँ पे जो ए हो रहा है वो ठीक जी के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग ए को बराबर कह सकते हैं जी, और इसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका बात रहा, कब, जब ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहा हो। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, जब इसको इसको ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाएगा, तो ये क्या कुछ त्वरण से नीचे आएगा। हम तो इसमें कोई बल नहीं लगाए, उसको बस ऊपर जाके इसको छोड़ दिए। तो इसको बस छोड़ दिए तो ये तेजी से नीचे आता है, ठीक। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और ये त्वरण किसके विरुद्ध हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसको सूचित कर रहे हैं जी से, छोटा जी से सूचित कर रहे हैं। और इस जी का मान निकल के आता है 9.8। हर जगह बदलते रहता है, ये सब जगह ये नहीं रहता है, इसका मान बदलते रहता है हर जगह। साउथ इंडियन में कहीं और, नॉर्थ इंडियन में कहीं और इसका मान रहता है, ठीक है। तो ई आपका यहाँ पे जो जी है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, अब प्लस में जी गुरुत्वाकर्षण, और इसको नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये और जल्दी में गिरेगा नीचे। तो उस समय इसका जो जी होगा, चाहे ए होगा, उसको आपको प्लस में लेना है। क्या चीज में लेना है, प्लस में लेना है। तो ई आपका ये प्लस में होगा, धनात्मक, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ऊपर से नीचे की ओर आपका ए जो है बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है। उसके बाद नीचे अगर कोई खड़ा है, अब क्या है, एक जमीन पर एक लड़का खड़ा है, और ये नीचे से ये ऊपर कोई गेंद बिकता है। तो यहाँ पर विरुद्ध किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी चीज को बिगा जा रहा है। तो यहाँ पर ए जो होगा बराबर जी के तो होगा, लेकिन एक समय ऊपर जाकर ये इसको वापस कहाँ आना होगा, नीचे। जो ज्यादा आसमान में उड़ता है उसको एक दिन गिरना पड़ता है, धरती छोड़ के जाएगा कहाँ, तो वो वापस ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। तब उस समय किस समय, जिस समय हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हो, नीचे से ऊपर की ओर जब भी गिर रहे हो, तो उस समय हम लोग जी या फिर ए माइनस लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इन दो बातों को बहुत गौर से ध्यान रखेंगे, ये आपको काम देगा जिस समय हम लोग न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बना रहे होंगे, बहुत काम देगा उस समय। इस चीज को बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और ध्यान दिए रहिएगा, इसको याद ही किए रहिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए जो है आपका माइनस में है, और इस समय घटता है जिस समय जब नीचे से और ऊपर बिगा जाता है। तब इस बात को जो अभी हमने बताया, इस बात को तो समझ गए। अब बात यहाँ पर एक चीज उठता है, एक प्रश्न उठता है, उस प्रश्न को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्या यहाँ पे एक प्रश्न ये उठना चाह रहा है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं कोई भी कैसे भी कर रहा है, ठीक है, तो हम लेके ये चल रहे हैं कि ऊपर से हम नीचे की ओर गिरा रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर है
कि सिर्फ इसमें कौन सा इसमें गुण है कि सिर्फ वस्तु ही ऊपर से नीचे धरती की ओर खींचा चलाता है, जबकि पृथ्वी को भी तो आना चाहिए ऊपर की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात, फिर से समझिए। हमने यहाँ पर बनाया पृथ्वी, ठीक, और इस पृथ्वी पर रहकर हम कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु को गिरा रहे हैं, कोई वस्तु को गिरा रहे हैं, ठीक, तो ये वस्तु गिर रहा है, तो यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि वस्तु जा रहा है कहाँ, किसकी ओर, पृथ्वी की केंद्र की ओर। लेकिन हमको तो पढ़ाया गया था क्या कि गुरुत्वाकर्षण दोनों वस्तु के बीच में आकर्षित करने का काम करता है, तो पृथ्वी भी तो मेरे तरफ खींचा आ जाना चाहिए था। तो पृथ्वी नहीं, खाली वही जा रहा है जो चीज को बिग रहे हैं, चाहे जो चीज को गिरा रहे हैं। क्या लॉजिक है? ये प्रश्न बहुत बड़ा अहमियत, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगाते हैं, और इस प्रश्न चिन्ह को जवाब देने वाले हमारे सर आइजैक न्यूटन, जो कि यहाँ पे सन 1667 में न्यूटन ने बताया कि एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण सभी वस्तुओं में होता है, सब वस्तु में होता है, पृथ्वी से लेकर निर्जीव, निर्जीव से लेकर सजीव, सब वस्तु में आकर्षित करने का गुण होता है। लेकिन क्यों नहीं पृथ्वी हमारी तरफ खींचा चलाता है? इसका जवाब मिलेगा। ये अभी प्रश्न ही प्रश्न रह जाएगा इसमें। उन्होंने वस्तु के बीच इन आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहा और इसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वीडियो में आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, आपको इसका उत्तर कोई अलग पाठ में मिलेगा, और इस पाठ को देखने के लिए आपको इस विज्ञान की दुनिया में पूरी डूबा हुआ रहना होगा, तभी आप इस बात को समझेंगे। समझ गए मेरे बातों को? अगर मेरी बातों को अगर समझ रहे होंगे या फिर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, इसका आप लोग को उत्तर दिया जाएगा। तो ये रही बात हमारी आज की, इस पाठ की बात रही। अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस प्रश्न का आप लोग उत्तर खोज के रखें और इसका जवाब जरूर इस कमेंट में दें अगर पता है तो। तब तक के लिए घर पे अच्छे से पढ़ते रहें, और आप लोग अब जा सकते हैं अपनी दुनिया में, जिस दुनिया में आप लोग रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।